So good morning to all of you. And now today I'm going to start from the exercise, exercise 4.2 of chapter number 4 of class 10th. Okay, mathematics. So in this exercise, we have to first of all try to find out the solution of a quadratic equations by factorization method. By factorization method, it means by middle term splitting method. We have to find out the polynomial or any quadratic equation by the factorization method. Okay. So actually what is factorization method, or you can say the middle term splitting method. So first of all, please mute your mic when it is of no use. Now look at example number 4. Example number 4. The example number 4, according to the example number 4, page number 75. Page number 75, example number 4. Okay. So now, find the roots of the quadratic equation. Find the roots of the quadratic equation. That is 6x square minus x minus 2 equals to 0. So you have to find out the roots of the quadratic equation. Roots means the zeros of the quadratic equations. Okay. तो zeros निकालने हैं, roots निकालने हैं इस quadratic equations के, तो कैसे find out करेंगे? What is the phenomenon behind it? फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जैसा हम लोग क्लास 9th में करते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6, क्योंकि यहाँ पर एक कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, दैट इज 6, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा 2 है, तो 6 × 2 = 12 हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है ना, और उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमको -1 मिल जाए. तो 12 के फैक्टर्स निकालिए कि माइनस करने पर हमको क्या मिल जाए? 1 मिल जाए. माइनस करने पर ये साइन देखिए, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. जो साइन यहाँ पर होता है उसी साइन के बिहाफ पर हम अपने फैक्टर्स को अरेंज करते हैं. तो यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें माइनस करना पड़ेगा. तो 12 के फैक्टर्स को ऐसे माइनस करिए कि माइनस करने पर 1 मिल जाए. तो बहुत सिंपल सा हमारे पास एक फैक्टर है, दैट इज 4 - 3. तो 4 × 3 = 12 भी होता है, ठीक है ना. 4 × 3 करने पर 12 मिल जाता है. ये फैक्टर्स हैं 4 और 3, और माइनस करने पर हमको 1 मिलेगा. तो दैट इज 4 - 3. तो यहाँ पर हम अरेंज करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 4 - 3 4 × x - 2 = 0. ठीक, क्लियर. तो यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर एंटर करेगा तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x, एंड नाउ -2 = 0. ठीक है, -2 = 0 हो जाएगा. ना अब आप देखिए 6x स्क्वायर माइनस 4x से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों टर्म से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2x. ओके, तो 2x हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा जो टर्म बचा यहाँ पर 6x स्क्वायर में जब 2x आपने कॉमन ले लिया तो क्या टर्म बचा? यहाँ पर हमारा टर्म बचा 3x. ओके, तो 3x माइनस, अब 4x में से माइनस का तो माइनस साइन आएगा ही, 4x में से आपने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 2. ठीक है ना. 2 × 2 = 4x होता है, माइनस का 4x आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर. तो 2x कॉमन लेने पर माइनस का 2 × प्लस, इन दोनों में से ये देखिए इस ब्रैकेट को और जो ब्रैकेट हमें यहाँ मिलता है, दोनों ब्रैकेट्स को हमें सेम करना होता है. तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनमें से कौन सा टर्म बाहर लेंगे? देखिए यहाँ 3x - 2, यहाँ पर 3x - 2 है, तो इसमें से कोई टर्म कॉमन नहीं है, इसका केवल 1 कॉमन आएगा. तो जब 1 कॉमन आएगा तो हमारा हो जाएगा 3x - 2 = 0. क्लियर. ठीक. तो नेक्स्ट अब देखिए, अब इन दोनों में से आपको क्या करना है, यहाँ भी 3x - 2 है, यहाँ भी 3x - 2 है, दोनों से 3x - 2 है. ये 3x - 2 आपने बाहर कॉमन ले लिया. एंड नेक्स्ट हमारा जो ब्रैकेट बना है, यानी फैक्टर बना हुआ है 2x + 1, 2x यहाँ से प्लस 1 यहाँ से, 2x + 1 = 0. ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, फैक्टराइजेशन मेथड है. इससे हमारे दो फैक्टर्स आ गए, 3x - 2 एंड 2x + 1. ठीक है. अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से इसके जीरोस निकालने हैं, आप कह सकते हैं रूट्स को फाइंड आउट करना है. तो रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए
रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट जीरो आएगा तो इट मीन्स या तो ये वाला टर्म जीरो होगा या ये वाला टर्म जीरो होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म जीरो होगा जाके, तभी, क्योंकि जब किसी भी फैक्टर में या किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई होता है तभी उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है, और यहाँ आंसर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट जीरो होगा या ये ब्रैकेट जीरो होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा ब्रैकेट जीरो होगा, तो इट मीन्स हम दोनों को लेट करके चलेंगे, तो आइदर 3x minus 2 इक्वल टू 0, हम 3x minus 2 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा एक फैक्टर हो गया, ठीक, ये तो 3x minus 2 इक्वल टू 0 लेके चले थे तब हुआ था। नेक्स्ट ये तो आइदर ये 0 होगा या फिर 2x plus 1 0 होगा, और 2x plus 1 equal to 0, so it means 2x equal to -1, x equals to -1/2. So these are the two required roots, you can say, or you can say the zeros of the given quadratic equation. So what are they? X equals to either 2/3 or x equals to -1/2 are the required zeros or the fact or the roots of the given quadratic equation. तो ये हमारा था, एक मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम सीधा बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो हमारा दिया गया है, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 4.2। Now exercise 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा बता रहा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इट मीन्स अब देखिए यहाँ पर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालनी है, कैसे लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पर आपने को बहुत अच्छे से देखा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट केवल 1 है, मतलब कोई भी यहाँ पर और कोई न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर कॉफिशिएंट इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है वो 10 है, तो 10 × 1 10 1 10 होता है, ठीक है ना। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स करिए कि माइनस करने पर 3 मिल जाए, तो 10 के ऐसे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, माइनस करने पर 3 मिलेगा, तो आपको पता है 5 2 जा 10 होता है एंड 5 - 2 3 होता है, ठीक है। तो 10 के फैक्टर्स सिंपल फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे फैक्टर्स आ गए, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स आ गए, हमारे फैक्टर्स आ गए 5 और 2, तो 5 और 2 फैक्टर्स आ गए, और जब 5 और 2 फैक्टर्स करेंगे तो 5 - 2 करने पर हमको 3 ऑलरेडी मिल रहा है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 - 2 होल इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, भाई x ही कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचा ब्रैकेट में x माइनस 5, यहाँ से आप इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 × x माइनस 5, जब आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आ गया, बचा क्या हमारे पास पहले टर्म में से x और माइनस का माइनस, और 10 में से अगर 2 कॉमन लिया तो बचा क्या 5। आप देख सकते हैं यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, दोनों ही केसेस में x माइनस 5 है, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रैकेट बन गया, क्या ब्रैकेट बना, x माइनस 5 होल इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लगाया था, और सेम कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब तो कोई भी दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करने पर सम आंसर जो मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एक चीज होगी, या तो x माइनस 5 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा, तो आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं, ओके, तो या तो ये ब्रैकेट 0 होगा जो हमने कर दिया, या फिर हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट 0 होगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0,
देन x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा हमारा एक एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, रूट्स निकाल लिया। तो वी कैन राइट इट एज x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2 आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको थर्ड पार्ट बता रहा हूँ उसका, ठीक है। थर्ड पार्ट रूट वाला पार्ट है, हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्ट सेकंड यू हैव टू सॉल्व एज होमवर्क, ओके। तो नाउ पार्ट 3। So part 3, okay, तो √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है हमारा वो है √2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 5√2। तो जब 5√2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 में √2 का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आने वाला है वो हमारा आएगा 5√2 इंटू √2 दैट इज 10। आप कहीं ऊपर भी सॉल्व करके देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। 5√2 इंटू √2 करेंगे, ठीक है। 5 का तो 5 ही रहेगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 और 5 2 हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो हमारा जो सॉल्व करने पर सम आएगा वो आएगा 10 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो 10 आएगा, ठीक है ना। Now you have to find out the factors of 10 and in such a way that the sum of the factors of 10 sum, it means plus sign because it is here the plus sign is given here, and the sum of the factors of 10 must be 7। जो 10 के फैक्टर्स होने चाहिए उनका सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। प्लस करने में क्योंकि यहाँ साइन जो दिया गया है वो प्लस कर दिया गया, आप देख सकते हैं साइन प्लस कर दिया गया है। तो 10 के फैक्टर्स करिए, प्लस करने पर 7 हो जाए। बहुत सिंपल से फैक्टर्स होंगे, 5 + 2, 5 2 या 10 होता है एंड 5 + 2 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। 5 2 तो हम यहाँ पर लिखेंगे √2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 + 2 होल इंटू x प्लस 5 × 2 इक्वल टू 0। ना यहाँ पर क्या मिल जाएगा, √2x स्क्वायर प्लस 5 × x क्या हो जाएगा 5x, 2 × x क्या हो जाएगा 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारा मिल जाएगा। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आएगा, बहुत ही टिपिकल सिचुएशन आने वाली है सामने आपको कि कॉमन क्या चीज मिल सकती है दोनों में से। तो दोनों में से अगर आप देख सकते हैं तो कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है, इन दोनों फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर हम देखें तो कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है, √2x स्क्वायर एंड 5x है। तो अगर कॉमन की बात करें तो सिर्फ हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो √2 आ रहा है, ठीक है ना। तो √2 नहीं सॉरी x आ रहा है कॉमन, ठीक, x आ रहा है कॉमन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर √2x, भाई x कॉमन आ रहा है दोनों में से और कोई टर्म कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि वो √2 है वो 5 है, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से देखिए यहाँ पे क्या है 2x है और प्लस 5√2 है, ठीक है ना। तो 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 × x, √2 × x प्लस 5√2। तो यहाँ पर √2 हमें कॉमन ले लेंगे, तो जब इसमें से √2 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा जो ब्रैकेट बचा, ठीक है, यहाँ से भाई 2 को हमने क्या कर लिया स्प्लिट कर लिया, 2 को स्प्लिट किया किसमें √2 × √2 में स्प्लिट किया। तो जब आपने एक √2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा √2x बचा प्लस 5√2 में √2 बाहर ले लिया था कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 5 बचा, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, √2x + 5 और √2x + 5, तो दोनों ब्रैकेट्स का सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिला √2x, x हमारा बाहर है उसमें केवल 2 है, तो √2x प्लस x√2 सॉरी x प्लस नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर हमारे देखिए √2x + 5 हमने यहाँ से बाहर लिख लिया होल इंटू यहाँ से क्या बचा x लिखा प्लस √2 बचा इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इक्वल टू 0 होने पर ठीक आइदर तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। तो आइदर √2x + 5
5 इक्वल टू 0, ठीक। तो जब रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -5 अपॉन रूट 2। x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -5 और ये रूट 2 अपॉन में आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -5 अपॉन रूट 2 आएगी। या तो ये टर्म 0 होगा या इसका जो नेक्स्ट टर्म दिया गया है वो 0 होगा। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या दिया गया, और हमें क्या दिया गया है, और दिया गया है x प्लस रूट 2, जो सेकंड ब्रैकेट है तो ये 0 होगा, तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 एंड नाउ x इक्वल टू माइनस रूट 2। तो यहाँ से हमारे जो है वो दो रूट्स निकल कर आ गए, x इक्वल टू -5 अपॉन रूट 2 और सेकेंड हमारा जो रूट निकल के आया वो आया x इक्वल टू -√2। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब मैं आपको जो है वो फोर्थ पार्ट भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, ठीक। तो इतना आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे दोबारा जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम आने वाली और सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिएगा, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है? ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन 8 दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको 1 अपॉन 8 को पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप जाके इसका जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट इसमें लगा पाएंगे। 1 अपॉन 8 का पहले जो 8 अपॉन में दिया गया है उसको एलसीएम लेना पड़ेगा, होल एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखिए होल एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा, होल एलसीएम लिया हमने तो 8 हमने एलसीएम लिया, 1 और 8 का एलसीएम 8 होता है, क्योंकि आपने 8 एलसीएम ले लिया। और जब आपने 8 एलसीएम लिया तो यहाँ देखिए 1 8 का 8, जब 8 टू जा 16x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 8 का 8 8x हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो आपको 8 मिला था अपॉन में, इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे जाके, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर का जब दूसरी साइड हम ट्रांसपोजिशन करेंगे और हम इसको 0 में मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो क्या होगा, पूरा आंसर सम जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हमारे पास बचा, हमारा पॉलिनोमियल क्या बचा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। जो 8 था वो 0 में जाके मल्टीप्लाई हो गया तो उसका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है 0 आता है। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 16 और यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू 16 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16 होता है। 16 के ऐसे फैक्टर करिए प्लस, यहाँ साइन दिया गया प्लस, प्लस करने पर कितना मिल जाए हमको 8 मिल जाए, ठीक है ना। तो वी हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग दैट वी हैव टू फैक्टराइज द 16 इन सच ए वे दैट द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द 16 मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ नंबर 8, मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ नंबर 8, यानी 8 आना चाहिए दोनों का सम करने पर, और हमारे पास है वो आंसर, ठीक है। 16 के फैक्टर हो जाएंगे 4 4 जा 16 एंड 4 प्लस 4 करने पर कितना मिलता है हमको 8 मिलता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 होल इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 ना 16x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, माइनस भाई अंदर एंटर भी तो कराना पड़ेगा ना, तो माइनस जब एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, ये x भी अंदर एंटर करेगा तो माइनस का 4x, और फिर से जब माइनस एंटर किया तो प्लस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, वो है हमारा 4x, ठीक है। 4x कॉमन आ जाएगा, जब 4x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचा 4x का 4x बचा, जब कॉमन 16x स्क्वायर में तो 4x कॉमन लिया तो 4 4 जा क्या हुआ 16 और x इंटू x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए ऊपर वाला टर्म मिल रहा है हमको मल्टीप्लाई करने पर, तो जो हमने इसमें से 4x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4 और यहाँ x में से बचा x, 4x माइनस
जो टर्म माइनस का 4x था इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो जो टर्म बचा वो बचा हमारा 4x। ठीक है, कितना बचा 4 प्लस का बचा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ से आपने प्लस का 1 था लेकिन उसमें से जब आपने -1 बाहर निकाल लिया कॉमन ले लिया तो अंदर बचा माइनस का 1। ठीक, क्योंकि देखिए -1 × -1 करने पर हमको दोबारा से +1 मिल रहा है। बस आप यहीं से इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपनी वैल्यू कि आपने जो कॉमन लिया है वो सही लिया है या नहीं। मल्टीप्लाई करके एक बार देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके अगर ऊपर वाली रिजल्टेंट वैल्यू उनको मिल रही है इसका मतलब आपने जो कॉमन लिया है वो बिल्कुल सही कॉमन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो ब्रैकेट्स थी, दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आ गए। क्या आया 4x - 1 और दूसरा ब्रैकेट भी हमारा क्या आया 4x - 1 = 0। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट फिर से वही लगेगा कि या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, क्योंकि दोनों में से कोई तो एक 0 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने पर 0 मिला है। तो यही पर कोई चीज़ हम फिर से करेंगे, either 4x - 1 = 0। तो 4x = 1 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 1/4, ये आ गया। ठीक है, या ये तो पहला ब्रैकेट, ये तो पहला टर्म 0 होगा, आएगा तो पहला टर्म 0 होगा या और दूसरा टर्म, लेकिन लक बाई चांस यहाँ दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, दोनों फैक्टर्स सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो 4x = हो जाएगा 1, तो x = फिर से हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे here both the zeros are same, here both the zeros are same and both the roots are same and the value for both roots is 1/4. So x = 1/4, 1/4 is the required zero of the given quadratic equation. Okay, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। Now part 5th is homework for you all, and now read question number 2. Solve the problems given in example 1. एग्जाम्पल 1 में देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमको गिवन है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल 1 में दो कंडीशंस हमको बनानी थी। ठीक है, तो दो कंडीशंस हमको बनानी थी एग्जाम्पल 1 में, और हमें क्या करना है उनको सॉल्व करना है। पहले तो कंडीशंस फ्रेम करिए, सिचुएशन फ्रेम करिए, और उनको जो है वो हमको क्या करना है उनके जीरोज़ को फाइंड आउट करना है, उनके रूट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, जीरोज़ एंड रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं रह गए हैं, डिलीट हो गए हैं। ठीक है, सिचुएशन के क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप उसको सीख लीजिए। रीज़न क्या है कि ये इसी बार के लिए है, ठीक है ना, और आपको इसका 11th में फ़ायदा मिलने वाला है सिचुएशन फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको सीख लें। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। पहले तो हम सिचुएशन बनाएंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के केस में, ठीक, एंड देन उनको सॉल्व करेंगे, उनके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम्पल नंबर 1 पर बेस है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल 1 को रीड करेंगे सभी लोग। जॉन एंड जीवंती ओके, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। एंड नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स आफ्टर लूजिंग इज 124। यानी लूज करने के बाद जो उनके मार्बल्स बचेंगे उसका प्रोडक्ट करने पर कितना मिल रहा है हमको 124 मिल रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो उन्होंने कितने मार्बल्स से स्टार्टिंग की थी। तो लेट द जॉन हैव, टोटल मार्बल्स लिख लेते हैं पहले हम। टोटल मार्बल्स इक्वल्स टू 45। तो टोटल मार्बल्स इक्वल टू 45। लेट जॉन हैव मार्बल्स इक्वल टू x एंड जीवंती हैव मार्बल्स तो देखिए जॉन के पास अगर 45 में से x मार्बल्स चले गए तो
तो बचे हुए जीवंती के पास जाएंगे, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो गए? तो जीवंती के पास मार्बल्स हो गए 45 माइनस एक्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टोटल 45 थे, जॉन के पास एक्स है, तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस एक्स। क्लियर? ओके, सो नाउ they both lose 5 marbles each. They both lose 5 marbles each. Okay, तो अब now John है, जॉन है। अब जॉन के पास कितने मार्बल्स बच गए? अगर x थे पहले और 5 और लूज कर दिए तो बचे कितने? x माइनस 5। और अब जीवंती के पास कितने? 40 माइनस। तो देखिए 45 माइनस x माइनस 5 यानी कितना बचा? 40 माइनस x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना मिल रहा है? 124 मिल रहा है। ठीक है, तो x माइनस 5 होल इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। ठीक है, इतना मिल रहा है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फटाक से जरा, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो क्या कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जाके भाई देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। ठीक है, सॉल्व करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस का 200 और प्लस का 5x इक्वल टू 124। ठीक है, क्लियर? अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 45x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200, ओके, एंड माइनस का 124 इक्वल टू 0। भाई माइनस का 124 इधर हमने ट्रांसपोज कर लिया है इसको। ठीक है, माइनस का 124 अब मैं ऊपर रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या होगी हमारे पास? तो देखिए 45x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर पहले आता है और वो भी पॉजिटिव में रहना चाहिए। तो पूरे डाटा को आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो पूरे डाटा को आप ट्रांसपोज करेंगे इधर। ठीक है, तो हमारे पास ध्यान दिया इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, सीधा कॉन्सेप्ट है। माइनस कॉमन लीजिए, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 45x हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। और ये माइनस इधर भेज दीजिए। अब ये जब ये माइनस आप इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 0 माइनस का हो जाएगा या प्लस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, आपने माइनस कॉमन लिया था, प्लस का 45x था, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा? माइनस का 45x बचा। और यहाँ पर आपने देखा जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का 324 हो गया। माइनस उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इक्वेशन हमारी चेंज हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 324 in such a way that the sum of the factors must be 45. The sum of the factors must be 45. We have to find out the factors of 324. तो 324 के फैक्टर्स हमको निकालने हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, मीटिंग टाइम भी आई थिंक एंड होने वाला होगा, अभी टाइम मैं स्क्रीनशॉट लूँगा पार्टिसिपेंट्स का, तो ऑल हैव टू रिमेन ज्वाइन। ओके, सो 324 के फैक्टर्स आपने फाइंड आउट कर 2 1 2 2 6 12 and 162. Now again by 2 that is by 81 and now again by 3, so 3 that is 27 and now by 3 so that is 3 9 the and by 3 and by again by 3। ठीक है ना, तो प्लस करने पर 45 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 45 कैसे आएगा।
तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ओके 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 24, 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पर देखिए 36 प्लस 9 हो गया, ठीक है। 36 प्लस 9 करने पर हमको मिल रहा है 45, ठीक है। और 36 इंटू 9 करेंगे तो हमको मिल रहा है 324। तो हमने देखिए 324 के फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। और 324 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकले, 36 प्लस 9 करने पर हमको मिल रहा है, ठीक है ना। 36 प्लस 9 करने पर 45 मिल रहा है और 36 इंटू 9 करने पर क्या मिल रहा है 324 मिल रहा है, ठीक है। तो यही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हो जाएंगे। तो नाउ वी कैन राइट इट एज x² माइनस 36 प्लस 9 होल इंटू x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² माइनस ये हो जाएगा 36x, ठीक है। अब ये माइनस जब अंदर एंटर करेगा तो माइनस का 9x प्लस कितना हो जाएगा 324 इक्वल टू 0, ठीक। ओके तो अब देखिए यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 बचा और माइनस 9 यहाँ से कॉमन लिया तो फिर से x माइनस 36 बचा, ओके। तो यहाँ से दो ब्रैकेट्स मिले x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो ब्रैकेट्स मिले तो सेम कॉन्सेप्ट फिर से लगाएंगे हम कि आइदर इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब है तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। आइदर x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया, और x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। इसका मतलब जॉन के पास, हमने माना था जॉन के पास, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे 9। अगर जॉन की वैल्यू हमने x मानी थी और जॉन को मानते हैं कि उसके पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने बचे 9 मार्बल्स, क्योंकि 45 माइनस x था तो 45 माइनस x यानी कि 9 इनिशियली इनके पास कितने मार्बल्स थे। लेकिन अगर हम मानते हैं कि जॉन के पास जो हमारी दूसरी x की वैल्यू आई है 9 वैल्यू आई है, ठीक है, तो जीवंती के पास उस टाइम कितने मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस 9 यानी कि 36, यानी उनका जो पेयर रहेगा वो 36 और 9 का रहेगा। यानी या तो जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, या फिर जॉन के पास 9 होंगे और जीवंती के पास 36 होंगे। ये दो वैल्यूज क्यों आई उसका एक ही रीजन है, क्योंकि x की दो वैल्यूज आ रही हैं। x की वैल्यू 36 आ रही थी, इसका मतलब जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे, और जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे। तो इनिशियली इनके पास इतने ही मार्बल्स थे, ठीक है, क्लियर। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ, 1 मिनट। देवांश राठौर एंड हर्षित गुप्ता टू मोहित यादव, ओके ना, मोहित यादव टू रेडमी। बेटा ये जो आपके रियल नेम से अगर आप अपना नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, इससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है। आप लगातार क्लास अटेंड करते रहिए लेकिन आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। उसका रीज़न एक है कि आपको जो है वो क्या करना है, अपने ओरिजिनल नेम से आईडी बनानी है, ठीक है। ओरिजिनल नेम से आपको अपनी आईडी का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, ठीक है ना। तो टुडे वी विल कंप्लीट अप टू दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the second part of example number 1, or you can say second part of question number 2 of exercise 4.2 is homework for you all. If you will not able to solve this question, then I will tell you this question in my next lecture, it means on tomorrow. So till then, goodbye class, and you all have to solve the questions which I have given you as a homework. You have to solve it properly in your fair notebook.